इसके बाद चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। तो इस स्लाइड को समझिए, फिर से वही चीज है, n1 n2 दो नंबर्स हैं एक टाइप के, एक ग्रुप के, वो इन चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन से होते हुए n3 प्रोड्यूस करते हैं, n3 देते हैं हमको। अगर हम इन दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें उन ऑपरेशंस में, पहले हमने n1 भेजा था, फिर n2 भेजा था, अब हम अगर पहले n2 भेजें और n1 को बाद में भेजें, तो जो नंबर निकलेगा n3, तो ये जो n3 और ऊपर वाले ऑपरेशन में जो n3 निकला है, अगर ये दोनों नंबर समान हैं, सेम है, तो हम कहेंगे कि जिस टाइप के ये n1 n2 नंबर्स हैं वो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और अगर ये दो नंबर्स अलग अलग होंगे तब हम कहेंगे कि n1 n2 टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो इनमें से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मान लो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अगर कुछ याद रखना चाहते हैं तो इस तरह की बात को याद रखिएगा। ऑर्डर, यहां पर n1 n2 जब ऑपरेशन में जा रहे थे उनको हमने n2 n1 कर दिया है बस, और हम आंसर देख रहे हैं, तो हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो मान लेते हैं 5 पहले हो रहा था, 5 प्लस 6 और आंसर आपका आ जा रहा था 11। अब हमने यहां पर कर दिया 6 प्लस 5, आंसर आ जा रहा है 11। तो n3 बराबर है। अब अगर हम इसको करें 5 माइनस 6, आंसर आ जा रहा था -1, 6 माइनस 5 आंसर आ जा रहा था +1। n3 और यहां पर जो n3 आया वो बराबर नहीं है, मतलब ये जो दो नंबर्स हैं ये सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। 5 इंटू 6 30 आने वाला है, यहां पे 6 इंटू 5 भी 30 आने वाला है, मतलब ये भी क्या है, सेम है ना, n3 इक्वल टू n3, मतलब ये कम्यूटेटिव है। ऑर्डर हमने चेंज किया, फर्क नहीं पड़ा। लास्ट 5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा 5/6, 6 डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा 6/5। अब इतना तो आप समझ सकते हैं कि ये दो नंबर्स अलग अलग हैं, n3 बराबर नहीं है, तो डिवीजन भी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो आप देखेंगे बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं कम्यूटेटिव या क्लोजर, काफी सारी जगहों पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा फॉलो करते हैं, बल्कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मोस्टली फॉलो नहीं करेंगे। तो कम्यूटेटिव से याद रखिएगा हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा, हम ये चेक कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव जैसा ही है, बस यहां पे लेकिन हमने एक नया शब्द इस्तेमाल कर लिया है, ग्रुपिंग में अगर हम बदल देते हैं। तो अभी हमने यहां पर ना एक और नंबर माना है कि हमारे पास 3 नंबर है, मान लेते हैं 5 6 और 7 है। तो पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों एक साथ ब्रैकेट्स के अंदर हो रहे हैं, मतलब 5 प्लस 6 प्लस 7, सॉरी प्लस 7 क्या आएगा, 5 प्लस 6 होता है 11 प्लस 7 होता है 18। इज इट इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 7, 7 6 का कितना होता है, 7 प्लस 6 होता है 13 प्लस 5 18। यहां पर जो n4 आया, यहां पर जो n4 आया वो सेम रहा जब हमने एडिशन किया। तो अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 5 माइनस 6 माइनस 7 ये हो गया -8। यहां पे जब हम करते हैं 5 माइनस 6 माइनस 7, ये क्या हो गया, 6 माइनस 7 -1, 5 माइनस -1, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस -1। अब आपको हम बाद में बताएंगे कि जब ये माइनस माइनस ब्रैकेट के, माइनस जब ब्रैकेट के बाहर होता है इसका मतलब होता है माइनस मल्टीप्लाइड बाय दिस -1, तो ये माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस बन जाता है, ये हम आगे देखेंगे, ये बन जाएगा 6। तो ये तो -8 आ रहा था, यहां पर
6 आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन आप देख रहे हो कि ग्रुप अगर हम चेंज कर देते हैं सब्ट्रैक्शन में तो नंबर्स बदल जाते हैं, मतलब वो एसोसिएटिव नहीं रहते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर आप देखोगे 5 इंटू 6 ब्रैकेट में इंटू 7, 6 5 30, 30 इंटू 7, 7 3 21, 210 होता है। यहाँ पर ऊपर कर देते हैं 5 इंटू ब्रैकेट बना लेते हैं 6 इंटू 7 कर देते हैं, 7 6 42, 42 इंटू 5, 5 4 20, 5 2 10, तो हो जाएगा आपका 210। ये देखोगे आप सेम नंबर है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके देखिएगा। 7 6 आप इसको पहले करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। आपको याद है ना बॉडमास, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन पहले करना होता है कहीं पर भी, ये जो इसके ऊपर पूरा लेक्चर है देखिएगा। ये ब्रैकेट से शुरू होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें क्या होती हैं उस लेक्चर में देखिएगा। सो 5 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 6 42 इंटू 5 210 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला है। डिवीजन आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि डिवीजन प्रोबेबली नहीं करेगा, फिर भी देख लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 7, सो 5 बाय 6 आप कह सकते हैं इंटू 1 बाय 7, है ना। डिवीजन जब हमने देखा था ऐसे ही देखा था ना, अगर दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना हो तो उनको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिएगा अगर नहीं याद है तो। 7 6 42, 5 बाय 42 टाइप का कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। 5 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 7, है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7 क्या बन जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 7 बन जाएगा 6 बाय 7। बट जब हम इस डिवीजन को इस मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करते हैं तो हम इस नंबर को उल्टा कर देते हैं। डिवीजन फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स का डिवीजन हमने बताया था ना, सो इसको आप 5:1 मान सकते हो। सो 5:1 इंटू 6 बाय 7 बन रहा, तो ये 7 बाय 6 बन जाएगा। 7 5 35, 35 बाय 6 बन गया ये। तो ये एक और आफत हो गई, मतलब यहां पर आ रहा था 5 बाय 42, यहां पर आता था 35 बाय 6। सेम नंबर्स का सिर्फ हमने ग्रुपिंग चेंज किया है। तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों एसोसिएटिव होंगे और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन ये दोनों एसोसिएटिव नहीं होंगे। ऊपर वाले होंगे, नीचे वाले नहीं होंगे। पिछले केस में भी ऊपर वाले जो थे वो आपको ये प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, नीचे वाले नहीं दिखाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में आगे और बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा और। ऑर्डर के बारे में होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दोनों जगह पे आपको दिखाई पड़ेगा। ये ऐसा कुछ होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जो हमने कहा था n1 n2 n2 n1 बन गया था। 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 45, सेम ही आंसर आया। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा होगा, आप देख सकते हैं। एसोसिएटिव जैसा कि हमने बताया सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही शो करेंगे। देख लेते हैं ग्रुपिंग एडिशन में कैसे हो रही है। ऐसे हो रही है, जिसको हमने चेंज किया तो ऐसा दिखाई पड़ा, और आंसर जो है दोनों साइड बराबर आया। एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ग्रुपिंग कैसे होगी, जिसको हमने ऐसे किया तो हमें ऐसा कुछ दिखाई पड़ा, लेकिन आंसर्स सेम आए। मतलब प्लस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होते हैं, जबकि सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस और डिवीजन ये दोनों नहीं होते हैं। ठीक है। कुछ और फैक्ट्स नंबर्स के बारे में जो आपको आपकी बुक्स में काफ़ी देखने को मिलते हैं। ये सब डेफिनेशंस हैं जो कभी कभी परेशान भी करती हैं और एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इन्हें हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। बस इतनी सी चीज़ याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि क्या पूछा गया है। पहला, एडिटिव आइडेंटिटी
जिसका अगर सिंपली मतलब पूछा जाए तो ए यहां पर अब किसी हम नंबर को बता रहे हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 5 10 -3 2 6 व्हाटएवर। सो ए कोई भी नंबर प्लस अगर हम ये एडिटिव आइडेंटिटी, सो यहां पर जो एक्स हम हर जगह दिखा रहे हैं, एक्स वाई या जेड, वो आइडेंटिटी है जिसको हम पता करना चाहते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है किसी नंबर में अगर उसको जोड़ो तो जो आंसर आना आएगा वो सेम नंबर आए जिसमें उसे हमने जोड़ा है। तो a प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू ए, मान लेते हैं 5 है a, सो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब x क्या हो सकता है, ऐसे में हम दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड से क्या करते हैं, -5 कर देते हैं, यहां से भी -5 यहां से भी -5। आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 -5 0। तो बस इतनी सी बात थी। जीरो है उसे हम एक और नए नाम से बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वो एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप किसी भी नंबर में जोड़ते हो तो उस नंबर की वैल्यू नहीं बदलती है। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 होगा, 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100 होगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, सिंपल, जीरो। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी एक ऐसे नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि जो आंसर आए वो सेम नंबर हो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। मान लेते हैं ये फिर 5 है हमारे पास, तो 5 इंटू वाई शुड बी इक्वल टू 5। अब ऐसा कौन सा नंबर है जहां पे ऐसा हो सकता है, अब तो आप गेस कर ही सकते हैं, y इज इक्वल टू वॉट, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गया कि एक ऐसा नंबर जो हम किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, हमें आंसर वही का वही मिलेगा जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से। तो y इज इक्वल टू 1, तो 1 को हम, तो 1 का दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स यानी होता है उल्टा, है ना, उल्टा। तो यहां पे अगर नंबर लाइन याद हो तो हमने कहा था यहां पे राइट साइड है, राइट हैंड साइड है, और इसका उल्टा जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो आप समझ सकते हैं कुछ रिलेशन नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड से है इस चीज का। खैर, एडिटिव इनवर्स को अगर डिफाइन करना हो तो ऐसा कुछ होता है, a प्लस जेड इज इक्वल टू 0, मतलब एक ऐसा नंबर जोड़ा जाए किसी और नंबर के साथ कि उन दोनों का एडिशन जो है, जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। मान लेते हैं a है 1, 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0, दोनों जगह से अगर हम -1 कर देते हैं, आंसर आएगा z इज इक्वल टू -1। ठीक है, z इक्वल टू -1 आ गया, तो एडिटिव इनवर्स यहां पे क्या हो गया, z क्या हो गया, -1। अब अगर मान लेते हैं हम, हमारे पास जो a है यहां पर वो -5 है, प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर हमें -5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा ना, -5 प्लस जेड इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम दोनों साइड +5 कर देते हैं, +5 कर देते हैं, तो क्या होगा, 5 + 5 -5 0 हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ z इज इक्वल टू +5। तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +5 है। तो कुल मिला के नंबर लाइन पे हम जिस भी नंबर की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं यहां पर राइट हैंड साइड पे 3 की बात कर रहे हैं, इसका एडिटिव इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड पे जो 3 होगा, मतलब -3 जो होगा वो होगा। तो जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं उसका नेगेटिव नंबर। अगर हम यहाँ पे -2 की बात करते हैं तो -2 को जब हमें उल्टा बनाना होगा, तो जैसे हम प्लस से माइनस बना के उल्टा बना रहे थे, हम माइनस से प्लस बना के अब उल्टा बनाएंगे, तो +2 जो आएगा वो इस -2 का एडिटिव इनवर्स होगा। तभी तो ये चीज a प्लस जेड जो है वो 0 बन पाएगी। तो ये और कुछ आपको फैक्ट्स हमने बता दिए हैं। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा कुछ जिसको ऐड करने पे कुछ भी ऐड ना हो, ऐसा याद रख लेना। 0 ऐड करने पे कुछ भी ऐड नहीं होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नया नंबर होगा उसमें कोई भी कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, वो नंबर सेम ही होगा जैसा कि पहले था। तो मतलब
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होगी। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर जो कि जो भी दिया गया नंबर है उसके साथ ऐड होकर 0 बना दे। जो भी नंबर दिया गया मतलब a प्लस z एडिटिव इनवर्स सच दैट आंसर बिकम 0। सो बेसिकली जो a होगा उसका नेगेटिव जो नंबर होगा -a वो हमेशा z होगा, वो हमेशा एडिटिव इनवर्स होगा। अब आपको ये एक्टिविटी करना है। हम नेचुरल नंबर्स के बारे में जान चुके हैं 1 2 3, ठीक है। ये नंबर्स में से कोई भी दो नंबर लीजिए, यहां पर उनको लिखिए। एडिशन में अगर वो क्लोज्ड होंगे तो किस कंडीशन में होंगे, कम्यूटेटिव होंगे तो कैसे होंगे, एसोसिएटिव होंगे तो कैसे होंगे। यहां पर ऊपर आपको हिंट दिया गया है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में उन दो नंबर्स का इस्तेमाल करके आपको पहले चेक करना है कि वो क्या क्लोज्ड हैं, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। अगर है तो आपको यहां पे लिखना है यस, नहीं तो नो लिखना है, और फिर अपनी बुक्स में चेक भी करना है। साथ में हम भी इसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप देखिएगा।